यहाँ स्वामी जी है सर्वकला संपन्न, ये सब कुछ सबका कल्याण करने वाले हैं, सदा प्रेम में हृदय वाले हैं, अटूट प्रेम इनके अंदर आप सबके प्रति है, एक सच्चा प्रेम, सच्चा इश्क, सच्चा प्रेम संसार में माँ करती है बच्चे के साथ, बच्चा भी नहीं कर पाता माँ के साथ। कौन करती है? केवल माँ बच्चे के साथ, बच्चा नहीं करता माँ के साथ। ना ना ना, बच्चा तो घरवाली के झांसे में आ जाता है, किसी और के झांसे में आ जाएगा। सत्य है ये? किसी को लग रहा है असत्य है तो हाथ खड़ा करो, प्रश्न का जवाब दो। दावे के साथ बात कर रहा हूं, सिद्ध योगी हूं, सिद्ध करूंगा बात को। जो मैं कहता हूं मैं सिद्ध करता हूं, बिना सिद्धि के मैं नहीं मानता किसी चीज को। मां का ही प्रेम केवल इस संसार के अंदर सत्य है, और उसके अतिरिक्त मां और बच्चे के प्रेम जैसा रिश्ता कहा गया है गुरु और शिष्य का। लेकिन गुरु भी लोभ रहित हो और शिष्य भी लोभ रहित हो, दोनों लोभ रहित हो, तब वो मां बेटे का रिश्ता बनेगा, अन्यथा नहीं। इतनी पवित्रता है इस रिश्ते में, जिस रिश्ते को हम ऐसे मजाक में उड़ा देते हैं। नहीं, और जब ऐसा रिश्ता करोगे फिर मांग के देखना अपने गुरु से, एक बार सच्चे मन से, अपने अंतर मन में ही, फोन करने की जरूरत नहीं होती। एक बार पुकारना कि गुरुदेव अगर सच में मैं तुमसे प्यार करता या करती हूं तो मेरे सोई हुई अवस्था में 4 बजे मुझे ये आवाज सुना देना चिमटे की। अगर गुरुदेव ने सुना दी तो समझो आपका गुरु भी सच्चा और आप भी सच्चे, आपका सच्चा प्रेम है। जिसको भी आपने गुरु बनाया होगा, मैं सीधी दावे की बात कह दी आपको, या आपके गुरु में शक्ति नहीं है या आप में शक्ति भक्ति नहीं है। और सच में आप मोहब्बत करते हो अपने गुरु से, इसे मोहब्बत नहीं कहते कि गुरु जी लो 1 किलो घी खाओ देसी, गुरु जी खुश हो गए। ना ना ना, वो तो फिजिकल चीज है, बिना घी से भी प्रेम हो सकता है। प्रेम घी और पैसे से नहीं होता। ऐसे देने वाले तो बहुत बैठे दुनिया में, मेरा गुरु जी ये काम कर दो तो मैं ये कर दूंगा, मेरा ये कर दो। वो तो सौदा है, सौदाबाजी कर रहे हो, मोहब्बत नहीं कर रहे। कभी अपनी माँ कहती है अपने बच्चे को, बेटा तू ये कर तब ये होगा, मजाक में भले बोले, लेकिन हकीकत में माँ ऐसा कभी नहीं करती। बल्कि बच्चे फिर भी कलयुग में सौदाबाजी कर सकते हैं, माँ नहीं करती। इसलिए गुरु के प्रति अपना प्रेम, और गुरु घर को अपना घर जब हम समझने लग जाएंगे तो समझो प्रेम बन गया। ये नहीं सोचना कि ये पंखे किसके घूम रहे हैं, गुरु जी के, नहीं, आपके हैं। आप कहां बैठे हो? अपने घर में बैठे हो। जिस दिन ये भाव आप सिद्धियों की धाम में लेके जो भक्त आता है, वो उसने सब कुछ पा लिया है, पाता नहीं है, पा लिया है उसने। मामा के घर में भी 10 दिन के बाद शर्म आना शुरू हो जाती है। 10 दिन रुक लेना मामा जी के घर में, सगे मामा के, तो भी हमें शर्म लग जाती है कि नहीं जी अब 10 दिन हो गए। और गुरु का घर ऐसा होना चाहिए कि वहां ना गुरु को शर्म लगे ना शिष्य को शर्म लगे, जब मर्जी आए जब मर्जी जाए। और सच्चे मन से, यही मेरे ख्याल में यही परम तत्व है, यही स्पिरिचुअलिटी है कि हम सच बोलें, झूठ फ्रेब नहीं करना ना। नहीं तो ऐसा हो जाता है, एक भगत जी पूछते हैं कि गुरुजी मेरे बेटे का बुखार नहीं उतर रहा है। फोन आया कोई 10-15 दिन पहले, सवेरे सवेरे कर रहे थे वो माई फोन 6 बजे, तो अचानक से मैंने उठा लिया। मैंने सोचा कोई परेशान होगा, तो जबकि साइलेंट पे होता है फोन, पर मैंने उठा लिया, मतलब मेरे को दिखा। मैंने बोला हाँ जी माई कौन है? कि गुरुजी बेटे को बुखार है 103। मैंने बोला माता इसको बुखार की दवाई दो। बोले बाबा जी वो तो दे दी मैंने। मैं कि कौन सी दवाई दी? ये दवाई दी। कितनी दी? मैं कि माई डोज कम है। नहीं बाबा जी और देखो आप कुछ। अरे मुझे वही देखने दो, मैं देख रहा हूं। समझ रहे आप? माँ का प्यार है ऐसा नहीं है, लेकिन समझो ना आप, एक गुरु से बात, आप गुरु जी बोल रहे हो, बाबा जी बोल रहे हो, तो मैं झूठ कैसे बोल सकता हूं? आपको बुखार ही है, डोज कम लिया है आपने। मैंने बोला माई तुम मेरे कहने से कब दिया गया? बोले 6 घंटे हो गए दवाई दी। मैंने एक डोज पूरा 8 ml का दे, फिर मुझे फोन करना 1 घंटे के बाद। किया फोन दोबारा, बोले बाबा जी उतर गया बुखार आपकी शक्ति से। मैंने बोला मेरी शक्ति नहीं, आपकी पैरासीटामोल की शक्ति थी वो। समझ गए? मतलब ऐसे नहीं, अंधविश्वास से नहीं बना है, एग्जैक्ट जियो, सत्य में जियो।
तो चलें, ज्यादा समय नहीं, ये साधुओं की गप्पे होती है, कहीं दिन लग जाते हैं। मेरे को तो सुनाने को नहीं मिलते थे, मैं चलते रहना, कोई सुनता ही नहीं मेरी, समझ गए। तो भजन किया करो, सबसे बड़ी चीज है भजन, समझ गए। भजन हर बीमारी की काट करता है। किसी चीज को अगर फिनिश कर सकता है नेगेटिव एनर्जी को, तो केवल भजन, बस यही, इसी के लिए हमें भगवान शंकर ने सिलेक्ट किया हुआ है। इलेक्टेड नहीं, हमें सिलेक्टेड, ईश्वर ने सिलेक्ट किया है, और आप प्रेमियों ने सिलेक्ट किया है हमें। नहीं तो इतनी बैकवर्ड जगह पे आपने कहा, गुआना पता नहीं कौन कहां से आके चले गए, यूपी से आके चले गए, कर्नाटका तक से आके चले गए, तो ये कोई एडवर्टाइजमेंट तो की नहीं थी। ये उस शंकर का खेल है, उसने अपने पवित्र आत्मा को यहां बुलाता है। ये थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा, जो नए भक्त आज कोई आए होंगे, कि यहां आप ये मत सोचना कि आप अपनी प्लानिंग करके आए हो। यहां शंकर अपने जो पवित्र उसकी रूहें हैं, पवित्र आत्मा, उनको स्वतः ही बुलाता है, और उनको छोटी मोटी जो प्रॉब्लम है उसको भी खत्म कर देता है, और जो उनके मनोरथ होते हैं उनको भी वो भोले बाबा अपने आप सिद्ध करते हैं।